हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, वी वैप के बारे में तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। आपने बहुत बार सुना होगा कि वी वैप के ऊपर अगर प्राइसेस चले जाते हैं तो वहां से वो रिवर्स करते हैं। अगर प्राइसेस वी वैप से नीचे चले जाते हैं तो भी वो मीन की तरफ रिवर्ट करके वी वैप की तरफ आते हैं। बेसिकली वी वैप को स्टॉक मार्केट का या किसी भी स्टॉक का एक मीन की तरह देखा जाता है। दोस्तों, वी वैप की बहुत सारी इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज है, लेकिन वी वैप का एक ऐसा वेरिएंट है जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, जो अपने आप में पूरा का पूरा एक ट्रेडिंग सिस्टम है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसा ही एक ट्रेडिंग सिस्टम और एक पूरी की पूरी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, जहां पर आपको अपने चार्ट्स पे और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ इस वी वैप के इस वेरिएंट को भी देखेंगे तो भी आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड ऑल्सो आप इसको अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में डिप्लॉय कर सकते हैं। आप इसी के थ्रू इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। वैसे द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि वी वैप जो एक इंडिकेटर है वो सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में काम करता है, लेकिन आज मैं जिस वी वैप के वेरिएंट की बात करने वाला हूं वो इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों में काम करता है। इसलिए मैंने बोला कि वो अपने आप में एक पूरा का पूरा कंप्लीट ट्रेडिंग सेटअप है, वो अपने आप में पूरी की पूरी कंप्लीट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। वो बात और है कि आप इसमें अगर कोई इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसके सक्सेस रेट को और शार्पली इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, वी वैप वैसे तो एक इंडिकेटर की तरह है, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये प्राइस एक्शन की थ्योरी ही है। प्राइस एक्शन को ही हमने ज्यादा ऑब्जेक्टिव करने के लिए उसको इंडिकेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। और आज का जो इंडिकेटर है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी प्राइस एक्शन की उसी थ्योरी का पार्ट है, सिर्फ हमने उसको इंडिकेटर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ये इंडिकेटर धन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है और दोस्तों उस इंडिकेटर का नाम है एंकर्ड वी वैप। एंकर्ड वी वैप का मतलब क्या होता है? एंकर्ड वी वैप का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर लेवल से आपने उसको एंकर कर दिया। अब यहां से वो आपको बताएगा कि यहां से इसके मीन प्राइसेस क्या है, और जो उसके मीन प्राइसेस है उसके अराउंड वो एक बैंड डेवलप कर लेता है। एंड दोस्तों, इन बैंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दीज बैंड्स आर लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। अगर ये मार्केट नीचे जाती है तो एंकर्ड वी वैप के बैंड्स मार्केट को मेजर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और अगर ये मार्केट यहां से ऊपर जाती है तो एंकर्ड वी वैप के यही बैंड्स मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, आप समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, आप समझ लीजिए कितना वर्सेटाइल इंडिकेटर है कि आप इसको अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ट्रेंड कैच और रिवर्सल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, इंडिविजुअल या फिर इंडिकेटर के साथ दोनों तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो कितने सारे तरीके हैं इसको यूज करने के। इंटरेस्टिंगली ये इंडिकेटर आपको धन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। ऑल्दो ये बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन धन प्लेटफॉर्म पे ये इजीली अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ये एंकर्ड वी वैप इतना इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि इस अकेले इंडिकेटर पे बहुत सारी बुक्स लिखी जा चुकी हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो इनमें से किसी भी बुक को उठा के देख लीजिएगा। ये बुक अपने आप में मल्टीपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज आपको सिखा सकती है, और ऐसी ही एक बुक में से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मैं आज इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल मेरे साथ साथ ओपन कर लीजिए, क्योंकि ये ओपन करके अगर आप मेरे साथ साथ इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। आप यहां पर वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर सकते हैं, 1x की जगह 0.75x या 0.9x पे रन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा करने पे आप आराम से एंकर्ड वी वैप को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि चीजें उतनी आसान भी नहीं है जितनी आपको वीडियो में लगेंगी। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और मैं जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाला हूं, इस स्ट्रेटजी को, क्योंकि ये प्राइस एक्शन है तो इसमें सब्जेक्टिविटी हो सकती है, इसीलिए प्लीज मेक श्योर कि आप जिस दिन ये वीडियो को देख रहे हैं उससे कम से कम एक हफ्ता, 10 दिन, एक महीना, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं हो जाते तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, आप इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को नोट कीजिए, और कुछ नहीं तो आप सिर्फ और सिर्फ इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स को लीजिए। एंकर्ड वी वैप के लेवल्स मार्केट के मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का काम करते हैं। मार्क माय वर्ड्स, ये आपको एक एज प्रोवाइड करेंगे मार्केट में, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे और मैं आपको दिखाता हूं ये एंकर्ड वी वैप कैसा दिखता है, कैसे अप्लाई करते हैं, कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है और कैसे इसको एग्जैक्टली ट्रेड करते हैं। चलते हैं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे। आप भी मेरे साथ साथ इसको ओपन कर लीजिए, और अगर आपने ओपन कर लिया है तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन राइट अवे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर कि आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ही मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछ पाएंगे, और एंकर्ड वी वैप को लेकर आपके जो भी क्वेश्चन है, जिस भी स्टॉक में आपने अप्लाई किया, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके कुछ डाउट्स होंगे, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन में आके आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। आप लैपटॉप या पीसी पे धन का ट्रेडिंग व्यू कंसोल ओपन कर लीजिए, थम्स अप दीजिए, और आइए चलते हैं धन के ट्रेडिंग व्यू कंसोल पे। मैं आपको लेकर चलता हूं अपने कंसोल पे।
तो दोस्तों ये मैंने यहां पर एक स्टॉक का 15 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले आप चार्ट को जूम आउट करके ये देखेंगे, अच्छा यहां पर मैंने 15 मिनट्स का चार्ट ओपन किया है। आप यहां पर चाहें तो डेली चार्ट ओपन कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, सिर्फ हमारे ट्रेडिंग की ड्यूरेशन बड़ी या छोटी हो जाएगी। 15 मिनट्स का चार्ट यूज कर रहे हैं तो अब अगले 1-2 दिन के लिए ट्रेड कर रही हैं, डेली चार्ट यूज कर रही हैं तो अगले कुछ दिनों या कुछ हफ्तों के लिए ट्रेड कर रही हैं। तो यहां पर फॉर एग्जांपल मैंने 15 मिनट्स का चार्ट अप्लाई किया। दोस्तों एक चीज आपको याद रखनी है कि क्योंकि VWAP वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस है तो वॉल्यूम चाहिए। इसका मतलब अगर मैं यहां पर इंडेक्स पे यहां जाकर VWAP विच इज एंकर्ड VWAP विद बैंड्स, मैं ये सिलेक्ट करूंगा। अगर मैं इसको यहां पर सिलेक्ट करता हूं तो आप नोटिस कीजिए निफ्टी स्पॉट पे ये आपको लगता हुआ दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहीं निफ्टी फ्यूचर की अगर हम बात करें तो निफ्टी स्पॉट पे एंकर्ड VWAP नहीं लगाया जा सकता है, लेकिन निफ्टी फ्यूचर पे आपने नोटिस किया कि हमने एंकर्ड VWAP लगा लिया है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एंकर्ड VWAP लगाते कैसे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो हम अपने चार्ट्स को यहां पर ब्लैंक कर देते हैं, निफ्टी से हम यहां पर हट जाते हैं, हम किसी स्टॉक पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने एक स्टॉक पिक किया, ये 15 मिनट्स का चार्ट है। तो यहां पर मुझे फाइंड आउट करना है कि मार्केट के मेजर लेवल्स कौन से हैं। अब हाइपोथेटिकली मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं, जैसे कि मैं यहां पर इस समय मैं वेट कर रहा हूं, तो यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो सबसे मेजर लेवल कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है। अब मुझे यहां से जब ये मार्केट यहां से ऊपर जा रही है तो मुझे यहां से रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों यहां से रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करना है, मैं यहां पर जाऊंगा इंडिकेटर सेक्शन में, मैं टाइप करूंगा VWAP में आपको दिखेगा एंकर्ड VWAP विद बैंड्स। तो मैंने एंकर्ड VWAP विद बैंड्स पे क्लिक किया तो यहां पर कुछ नहीं आया, घबराने की जरूरत नहीं है। हम एंकर्ड VWAP विद बैंड्स की सेटिंग्स पे चलेंगे। अब आपने ये नोटिस करना है कि ये जो रीसेंट लो था इसकी डेट और टाइम क्या था। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए ये रहा इसका डेट और टाइम 7 अप्रैल को सुबह 9:15 बजे। तो 7 अप्रैल को सुबह 9:15 बजे की बात हो रही है। ये एक रीसेंट मंडे की मार्केट है जब निफ्टी वाज डाउन बाय अप्रोक्सीमेटली 4% और सो। और यहां पर मैं आपको कोई भी व्यू शेयर नहीं कर रहा, मैं यहां पर आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ एंकर्ड VWAP के बहुत पुराने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं अभी इस डेटा को रिसेंट में एक्सेस कर रहा हूं, आपको सिर्फ सिखाने के लिए कि एंकर्ड VWAP कैसे लगाया जाता है। मैं एक्चुअल में जो आपको लगा के दिखाऊंगा उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाऊंगा, उसके लिए मैं आपको हिस्टोरिकल डेटा पे लेकर चलूंगा। अब यहां पर देखिए 7 अप्रैल को 9:15 बजे, तो हम इसकी सेटिंग्स में चलते हैं। ये डेट मांग रहा है, मैंने कर दिया 7 अप्रैल सुबह 9:15 बजे, ठीक है। यहां पर मैंने 7 अप्रैल पे क्लिक कर दिया। अब आप नोटिस कीजिए इसने 7 अप्रैल को 9:15 बजे इसको अपना बेस बना लिया और इसके बाद इसने आपको बताना शुरू किया कि अगर ये मार्केट ऊपर जाएगी तो ये जो 3 रेड कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं, दे आर लाइकली टू बी द मेजर रेजिस्टेंस जोन्स इन द मार्केट। अब दोस्तों यहां पर इस बात को याद रखिएगा, एक इंटरप्रिटेशन जो मेरी एंकर्ड VWAP के अंदर रहती है वो ये है कि मोस्ट लाइकली मार्केट या तो इस वाले बैंड के अंदर मूव करती हुई दिखाई देगी और मार्केट या तो इस वाले बैंड के अंदर मूव करती दिखाई देगी। और अगर मार्केट इस वाले बैंड के ऊपर जाती है तो चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत जल्दी मार्केट इस बैंड के अंदर आ जाएगी। अब यहां पर नोटिस कीजिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बहुत ही सादगी से बहुत ही आसानी से बोल दी हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आप अकेले इन थॉट प्रोसेस को यूज करके अपने लिए बहुत सारे अच्छे ट्रेड्स जनरेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अगर मुझे सिर्फ यही बता दिया जाए कि मार्केट ब्रॉडली इस बैंड में मूव करने वाली है, इसका मतलब यह है कि मार्केट जैसे ही अपर बैंड पे जाएगी मुझे यहां पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि मार्केट नीचे वाले बैंड पे आने वाली है। जब मार्केट नीचे वाले बैंड पे आती है तो मुझे यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि मार्केट ऊपर वाले बैंड पे जाने वाली है। और इस तरीके से मैं बहुत सारे ट्रेड्स जनरेट कर सकता हूं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहां पर नोटिस कीजिए, जब ये मार्केट इस बैंड के अंदर आ जाती है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाना चाहता हूं यहां से। जब ये मार्केट ऊपर जाने के बाद इस बैंड के अंदर आ जाती है, अब आप यहां पर नोटिस कीजिए नीचे डिप मारा तो यहां से वापस ऊपर चली गई, ऊपर बाउंस मारा अपर बैंड पे गई तो वापस लोअर बैंड पे आ गई, यहां से टच करके वापस अपर बैंड पे चली गई, उसके बाद वापस लोअर बैंड की तरफ आ गई, फिर अपर बैंड पे जब वो गई तो वहां से मैं सेल सिग्नल ढूंढना शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि वहां से वो वापस लोअर बैंड की तरफ आने वाली है। और ऐसे करते करते मैं मल्टीपल ट्रेड्स जनरेट कर सकता हूं। तो दोस्तों ये तो हमने 15 मिनट्स के चार्ट पे देखा, तो आपको लेवल्स बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, लेकिन अब मैं लेकर चलता हूं आपको वीकली चार्ट पे। इसी स्टॉक के वीकली चार्ट पे चलते हैं और यहां पर हम देखते हैं हमारा कोई मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर हमें दिखता है तो
आप यहां पर देखिए, यहां पर प्राइसेस नीचे आते हैं विच इज 20 दिसंबर 2021। तो आप ये वाला या ये वाला कोई भी हाई या लो ले सकते हैं। सो आपने यहां पर नोटिस किया दिस इज 1 फरवरी 2021 एंड दिस इज 20 दिसंबर 2021। मैं लेकर चलता हूं आपको एंकर्ड वीवैप पे और हमने यहां पर वीकली चार्ट पे डाला 20 दिसंबर 2021। अब आपने यहां पर नोटिस किया कि मैंने इसको यहां पर अप्लाई कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, जब कभी भी ये अपर बैंड को टच करता है तो यहां पर नोटिस कीजिए 31 जनवरी 2022 को इसने अपर बैंड को टच किया। अब मैं यहां से इसका सेल सिग्नल ढूंढूंगा, देखते हैं 31 जनवरी 2022। सो अब मैं आ जाता हूं डेली चार्ट पे और मैं चलता हूं 31 जनवरी 2022। ये रहा आपका हाई। सो यहां पर आपने नोटिस किया कि इसने अपर बैंड को टच किया। ये वीकली चार्ट है। अब दोस्तों वीकली से छोटा डेली, डेली से छोटा आपका आवरली, आवरली या टू आवरली कोई भी यूज कर सकते हैं। तो दो टाइम फ्रेम नीचे आकर, वीकली से अगर आप एक टाइम फ्रेम नीचे आएंगे तो वो डेली होता है अप्रोक्सीमेटली 1/4 या 1/5। इसके भी नीचे आएंगे 1/4 या 1/5 तो आपका आवरली टाइम फ्रेम आता है। तो यहां पर आवरली टाइम फ्रेम के लिए 31 जनवरी 2022 मैं एंकर्ड वीवैप को हाइड कर देता हूं। आवरली चार्ट पे चलते हैं 31 जनवरी 2022। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए एक सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जहां पर आप एक सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर भी यूज करेंगे तो भी यहां से आपको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिलता है। द मार्केट वेंट डाउन बाय 2.5% फ्रॉम हियर। तो दोस्तों यहां पर आपने नोटिस करना है कि जब कभी भी मार्केट अपर बैंड को टच करती है वहां से लोअर बैंड पे आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। फिर लोअर बैंड उसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, फिर अपर बैंड उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से एग्जैक्टली आप एंकर्ड वीवैप को यूज कर सकते हैं एज आई डिस्कस के, क्योंकि ये प्राइस एक्शन की स्ट्रेटजी है तो थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी एक्सपेक्टेड है इसके अंदर, लेकिन आप किस तरीके से मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इंडसइंड बैंक में इसको कुछ टाइम पहले भी अप्लाई किया था तो वहां से मुझे मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिले। जैसे आप यहां पर नोटिस कीजिए इंडसइंड बैंक को मैंने यहां पर एंकर्ड वीवैप लगाया और ये मैं उसको ले गया 15 जनवरी 2024 को। और इंडसइंड बैंक पे आप नोटिस कीजिए ये जो हाई लगा हुआ है दिस इज 16 जनवरी 2024। तो मैं यहां पर चलता हूं 16 जनवरी 2024 पे। ये मैंने एंकर्ड वीवैप अप्लाई कर दिया, इसने इस टॉप से उसको ले लिया। अब आप नोटिस कीजिए गाइस, एज आई डिस्कस अर्लियर, ये बार बार अब इस बैंड के अंदर फंसा हुआ है। आपने सिर्फ इस चीज को नोटिस करना है कि कौन से बैंड में इवेंचुअली जाके फंसता है। आप यहां पर नोटिस कीजिए ये इस वाले बैंड में फंसा हुआ है। हर बार एक लोअर लेवल जो है इस बैंड का लोअर लेवल, इसके आसपास से इसको सपोर्ट मिलता है। यहीं देखिए एग्जैक्टली इसी लेवल से सपोर्ट मिला, यहीं से सपोर्ट मिला, यहीं से सपोर्ट मिला, यहीं से सपोर्ट मिला और बार बार ऊपर के लेवल पर वो इस बैंड के ऊपर जाता जरूर है लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पर नहीं जा पा रहा है, यहीं पर उसको वापस नीचे आना पड़ता है। तो आपको नोटिस करना है कि इस सेंटर वाले बैंड के ऊपर विच इज द सेंट्रल वीवैप लाइन, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो जब कभी भी आपको सेल सिग्नल मिले तो आप मान लीजिए, देखिए मैं आपको एक रूल बताता हूं इसका, मैंने अपने लिए क्या थंब रूल बनाया हुआ है कि जब कभी भी मार्केट किसी भी बैंड में 3 बार हाई और लो टच कर दे, मैं आपको दोबारा दिखाता हूं, 1 1 2 2 3 3। अब मेरा डिसाइड हो गया कि ये वाला जो इसका बैंड है जो आपको यहां से दिख रहा है, ये वाला बैंड इसका मेजर बैंड है। तो हर बार जब कभी मार्केट इस बैंड के आसपास जाती है और सेल सिग्नल देती है, आपको इस तरीके से शॉर्ट सेल करना है कि नीचे वाला बैंड आपका टारगेट रहेगा। और अगर ये मार्केट यहां से सपोर्ट लेती है तो आपको इस तरीके से बाय सिग्नल जनरेट करना है कि ये ऊपर वाला बैंड आपका टारगेट रहेगा। फिर यहां पर शॉर्ट सेल करना है कि नीचे वाला बैंड टारगेट रहेगा। फिर यहां से बाय करना है कि ऊपर वाला बैंड टारगेट रहेगा। सो जब तक ये स्टॉक यहां पर इस तरीके से आपको बाय और सेल सिग्नल देता रहेगा तब तक आपने इसके बाय और सेल सिग्नल लेते रहना है। लेकिन मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं इसके बारे में, ये अपने बैंड्स को जब शिफ्ट करेगा तो आपको नया सिग्नल इमीडिएटली नहीं मिलेगा, आपको नए बैंड पे जाकर मिलेगा। तो यहां से मार्केट में अगर एक शार्प अप ट्रेंड आता है और वो इस बैंड की तरफ चली जाती है तो अगेन 1 2 3 4 5 6 3 रेजिस्टेंस और 3 सपोर्ट अगर आपको इस बैंड के अंदर मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि यहां पर कंफर्मेशन हो चुकी है कि अब ये स्टॉक इस बैंड के अंदर ट्रेड करने वाला है। दोस्तों एंकर्ड वीवैप को ट्रेड करने की एक यूनिक टेक्निक है। आई अंडरस्टैंड कि ये बहुत आसान नहीं है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपके लिए डेफिनेटली आसान नहीं होने वाला है। इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा
हो सके तो तीसरी बार देखिएगा, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग एंड लेट मी एश्योर यू वन थिंग, इवेंचुअली आपको एंकर्ड वीवैप एक बहुत ही मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस ढूंढने के काम डेफिनेटली आने वाला है, क्योंकि प्राइस एक्शन और इंडिकेटर का एक यूनिक कॉम्बिनेशन है जो यहां पर आपकी मदद कर सकता है। दोस्तों, एंकर्ड वीवैप को एक ही वीडियो में समझाना बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही चैलेंजिंग है, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं इसके लिए आपके और एग्जांपल्स वाली वीडियो लेकर आऊं। अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन दैट यू वांट वीडियो 2 ऑफ एंकर्ड वीवैप। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा, इससे मुझे आपका सिग्नल मिल जाएगा कि आपको और एग्जांपल्स देखने हैं, एंड आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग ऑल माय रीसेंट एग्जांपल्स विद यू, कहां पे एंकर्ड वीवैप ने मेरी मदद करी थी, और ये चीजें सीखकर आप भी अपनी ट्रेडिंग को और शार्प कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो 2 चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आई होप आपको एग्जांपल समझ में आए होंगे। एंकर्ड वीवैप का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है, लेकिन बहुत ही कम लोग उसको अभी भी यूज करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, आप डेफिनेटली इसको आज ट्राई जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.